आइए अब हम अगला देखते हैं। आगे है काव्य खंड में राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म बेकार है। यह कौन बात बता सकता है? यह बात कौन बता सकता है? तो गुरु जी, यानी इसके जो लेखक है उनका नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। ठीक है। आगे देखते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो इसके लेखक कौन है? तो प्रेम, जो लोग भी प्रेम करते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रस मिलता है, यानी रस का खान होता है। जैसे माता पिता का प्रेम, ठीक है, भाई बहन का प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, इस सब में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रस मिलता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो ये हो जाएगा रस खान जी। कौन लिखे थे? रस खान जी। ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अगर मान के चलिए आपका किसी से झगड़ा हुआ है, अगर आप उसको मारने जाते हैं तो अगर आप कस के पीट दिए तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी आप किसी को कस कर पीट दिए तो आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो इसके लेखक हैं घनानंद। लास्ट में आनंद आ रहा है तो इससे याद रखिएगा घनानंद। अगला है स्वदेशी। ठीक है, अगला क्या है? स्वदेशी। तो इसके लेखक कौन है? तो इस स्वदेशी यानी किसी को अपने देश से क्या होता है? प्यार होता है। क्या होता है? प्यार होता है। तो प्रेम घन, इसके लेखक कौन है? प्रेम घन। स्वदेशी यानी कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको अपने देश से क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो इसके लेखक हो गए प्रेम घन जी। अगला है भारत माता। अगला क्या है? भारत माता। तो भारत माता यानी सुमित्रा नंदन पंत, यानी भारत माता के पुत्री कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आप इससे याद रखिएगा कि भारत माता के जो पुत्री है उसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये भारत माता क्या है? पुत्री है। आगे देखिए, आगे है जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म कौन है? कभी भी हम किसी का जन्म मनाते हैं तो दिन में मनाते हैं, रात में मनाते हैं। किसी का जन्म होता है क्या? जन्मदिन आता है ना, जन्मदिन, जन्मदिन। तो रामधारी सिंह दिनकर, जन्म से याद रखिएगा जन्मदिन, यानी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर यानी जन्मदिन, दिनकर। ठीक है, इससे आप लोग याद रखिएगा। आगे है हिरोशिमा। हिरोशिमा में देखिए क्या है? हिरोशिमा में है आपका हीरो। पूरे हिंदी के चैप्टर में एक गो हीरो है, उसका नाम है अजय देवगन। क्या नाम है? अजय देवगन। इससे आपको याद रखना है। इसका जो लेखक है उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय को आप अजय पढ़ लीजिएगा, लास्ट में जो अज्ञेय लिखा गया उसको अजय पढ़ लीजिए। यानी पूरे चैप्टर में एक ही हीरो है जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय। तो आप अज्ञेय को अजय पढ़ लीजिए, बस आपको नंबर से ना काम है, आपको याद होने से काम है ना। क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में, ट्रिक कैसा भी हो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, मान के चलिए किसी का हत्या हो जाए, कहीं वृक्ष की अगर हत्या हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ पर जाइएगा, कहिएगा नारायण नारायण नारायण। ठीक है, तो इसके जो लेखक है उनका नाम है नारायण, वीर नारायण, कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। ठीक है, उसके बाद है हमारी नींद। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति हो अगर नींद में है, सो जाए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर वह जब सोया है तो उसको बिच्छू अगर जाकर डंक मार दे तो क्या होगा? उसको बहुत ज़्यादा जग जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगेगा। तो हमारी नींद से मतलब है बीरेन डंगवाल। क्या है? बीरेन डंगवाल, यानी उसको डंग मार दिया। जब आप नींद में सोते हैं तो आपको कौन डंक मार दिया? तो बिच्छू ने डंक मार दिया। इससे आपको याद रखना। आगे है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान को आपको याद रखेगा,
अ से अक्षर, अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका। उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर। मान के चलिए कोई आदमी है मर गया तो वह फिर कहाँ लौट के आता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई आदमी मर जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है, यानी वह जीवन में आना चाहता है। किस में आना चाहता है? जीवन में आना चाहता है। तो इनका नाम है जीवनानंद दास। क्या नाम है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। यानी कोई व्यक्ति मर गया है तो वह फिर से कहाँ आना चाहता है? तो जीवन में आना चाहता है। इससे याद रखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर से जीवन में आना चाहता है तो जीवनानंद दास। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु। मान के चलिए अगर आप भगवान को तुम बोले गए, बहुत गलत बात है, तुम नहीं बोलना है, आप बोलना है, ठीक है। भगवान को तुम नहीं बोलना है, आप बोलना है। अगर आप तुम बोलते हैं तो भगवान आपको बहुत मारेंगे, कहेंगे रे नर, लेखक का नाम है रे नर मारिया, रे नर मारिया रिलके। वो बोलेंगे रे नर मारिया, बहुत मारेंगे, ठीक है। भगवान क्या बोलेंगे? रे नर मारिया रिलके, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं वर्णिका का। नेक्स्ट है दही वाली मंगमा। दही वाली जो मंगमा थी वो दही सर पर लेकर घूम घूम के बेचती थी, यानी घर घर में जाकर घूमते थे। तो घर में जिसमें रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? निवास। क्या बोलते हैं? निवास। तो इससे हो जाएगा निवास से श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है ढहते विश्वास। अगर आपका किसी से विश्वास ढह गया है तो कितने भागों में टूट गया है? तो 7 भागों में। याद रखिएगा कितने भागों में टूटा है? तो 7 भागों में। यानी इसके लेखक का नाम है सात कोड़ी होता। क्या है? 7 कोड़ी होता। उसके बाद माँ। क्या है? माँ। माँ हम किसको मान सकते हैं? तो ईश्वर को। किसको मान सकते हैं? ईश्वर को। हमारी सारी इच्छाएं वही पूरे करेंगे। माँ हमारी सारी इच्छा कौन पूरा करें? तो माँ पूरा करती है। अगर किसी बच्चे की माँ नहीं है तो वो किसके जाके पास प्रेयर करते हैं? तो ईश्वर के पास। तो इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। और यह किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है और ये कन्नड़ वाला भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दोनों आप लोग याद रखिएगा कि दही वाली मंगमा किस भाषा में था? कन्नड़। और माँ किस भाषा में था? तो गुजराती में। आगे है नगर, ठीक है। तो नगर वाला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि नगर में एक लड़की है जो रहती है जिसका नाम है सुजाता, ठीक है। सुजाता। सुजाता नाम की लड़की कहाँ रह रही है? तो नगर में रह रही है। अगला है धरती कब तक घूमेगी। आपसे अगर कोई पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी तो आप कहिएगा कि सालों भर धरती घूमती है, ठीक है। सालों भर धरती घूमतेगी। और घूमेगी तो क्या होगा? सांवर दैया। क्या होगा? सांवर दैया। इसके लेखक है सांवर दैया, ठीक है। बस ये वीडियो आपको 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरा आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। जितने वीडियो है उसको, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, घंटा के बटन को, ताकि कोई भी वीडियो अगर बनाया जाए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।